अध्याय 1263 अंतिम शहर। विपिन, मनोहर, लीन और निहारिका मोह, तीन दिव्य सेनापति और 7वीं सेना के सर्जेंट रेड वाटर सिटी के बाहर शून्य में एकत्र हुए थे। वे सभी अपने सामने विशाल शहर का सर्वेक्षण कर रहे थे। रेड वाटर सिटी रेड वाटर अलायंस द्वारा नियंत्रित अंतिम शहर है, जिसका मुख्यालय भी इस शहर में है। लॉर्ड ने इस शहर में अलायंस के सभी विशेषज्ञों को मिटाने के लिए कई ब्रह्मांड देवताओं का नेतृत्व किया था। हालांकि जब हमने अलायंस के अन्य शहरों पर विजय प्राप्त की है तो शरणार्थी सभी इस शहर में भाग गए। ऐसा लगता है कि वे यहाँ हमारे साथ अंतिम लड़ाई करना चाहते हैं, निहारिका मोह ने मुस्कुराते हुए कहा। अंतिम लड़ाई बेकार होगी, मनोहर लीन ने सूंघते हुए कहा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रेड वाटर अलायंस का यंग मास्टर इस शहर में है या नहीं? विपिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें साथ काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे और साथ ही विपिन ने मनोहर, लीन और निहारिका मोह को मान्यता प्राप्त कर ली थी। तीनों के बीच संबंध पहले से ही कहीं अधिक घनिष्ठ थे। क्या आप योगेश नान की जिक्र कर रहे हैं? मनोहर लीन ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। पिछली बार जब लॉर्ड इस शहर पर हमला किया, योगेश नान भाग्यशाली थे। वे शहर में नहीं थे, अन्यथा वे मारा जाता। अब रेड वाटर अलायंस गिरने वाला है और यंग मास्टर के रूप में उसका खिताब केवल नाम के लिए है। अगर मैं वे होता तो मैं दूसरे क्षेत्र में भाग जाता। यहाँ इंतज़ार करना सिर्फ मौत को दावत देना है। वास्तव में विपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मूर्ख नहीं, योगेश नान को शहर छोड़ देना चाहिए था अगर उसे युद्ध जीतने का पूर्ण विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सिर्फ एक सामान्य अजय ब्रह्मांड मास्टर था जिसकी कर्तव्य रेड वाटर अलायंस को पुनर्जीवित करना था। चलो, बात करना बंद करो और रेड वाटर अलायंस के सभी शेष विशेषज्ञों को मारने के लिए शहर में जाओ। इस मिशन को पूरा करो और वापस लौटने के बाद हम एक जश्न पार्टी कर सकते हैं। मनोहर लीन बोलते समय मुस्कुराया। 7वीं सेना, चलो लड़ते हैं। विपिन ने तुरंत 7वीं सेना को सैनिकों को आदेश दिया। लेते हुए सैनिक तुरंत शहर में घुस गए। विपिन, ये हमारे मिशन की आखिरी लड़ाई है। क्या आप पहले की तरह अपने कौशल का अभ्यास करने जा रहे हैं? निहारिका मोह ने विपिन से दिलचस्पी से पूछा। अच्छा। विपिन ने एक शर्मिंदा मुस्कान दिखाई और जवाब दिया, मैं तय करूंगा जब मैं एक उच्च व्यक्ति से मिलूंगा। प्रतिद्वंदी। निहारिका मोह और मनोहर लीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। विपिन के साथ 3 महीने से रह रहे थे। वे जानते थे कि विपिन खेती के बारे में कितना पागल है। पिछले 3 महीने के दौरान उन्होंने कई लड़ाई का अनुभव किया था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक रेड वाटर अलायंस के शहर पर विजय प्राप्त की थी, और आम तौर पर क्योंकि उसके विरोधी में कोई भी अजय ब्रह्मांड मास्टर नहीं था। वे दिव्य जनरल के रूप में खड़े होकर सैनिकों को लड़ते हुए देख सकते थे। हालांकि विपिन अपनी लड़ाई के इरादे को नहीं रोक सका और लड़ने के लिए सैनिकों में शामिल हो गया। इसके अलावा विपिन ने अपनी प्रतिद्वंदी शिविर के उन ब्रह्मांड मास्टर और पवित्र मास्टर को मात देने की कोशिश की थी, जैसे कि मनोहर लीन और निहारिका मोह ने उम्मीद की थी। उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए अपने विरोधियों से लड़ते समय अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था। विपिन ने जितने भी विरोधियों का चुना था, वे सभी बेहतरीन युद्ध कौशल और शानदार चालों वाले विशेषज्ञ थे, और उनमें से कुछ ने उसे बहुत प्रभावित किया था। उस अवधि के दौरान विपिन ने 100 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी, और उनमें से हर एक तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक उसे लगा कि उसमें पर्याप्त अभ्यास नहीं कर लिया। वे उन विरोधियों को आसानी से मार सकता था, लेकिन मानो वे उनका मजाक उड़ा रहा था। उसने हर समय अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था। पहले तो मनोहर लीन और निहारिका मोह को उसकी हरकतों से भ्रमित थे। हालांकि जैसे जैसे विपिन ने ज़्यादा लड़ाई लड़ी, उन्हें उसके इरादे का पता चल गया।
विपिन अपने विरोधियों का मजाक उड़ाने की बजाय उसकी तलवारबाजी का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। चाहे उसके विरोधी कितने भी कमजोर क्यों ना हो, विपिन ने उन लोगों के साथ खुद को प्रशिक्षित करने का हर अवसर बनाया। वे पागल है, हाँ, एक पागल आदमी जो अपनी शक्ति को बेहतर बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जितना ज़्यादा मनोहर, लीन और निहारिका मो विपिन के साथ रहे, उतना ही उन्हें लगा कि विपिन की शक्ति उतनी सरल नहीं है जितनी वे देख सकते हैं। उन्होंने इस युवा शक्ति सेनापति को, जिसने अभी अभी अपना गृहनगर छोड़ा था और 10,000 साल से भी कम समय तक साधना की थी, और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। जब वे विपिन के साथ शहर के बाहर रुके तो अचानक स्कॉलेट आइलैंड पूरे शहर में एक तेज गर्जना हुई, जैसे कोई गड़गड़ाहट से जगह हिला रही हो। एक शानदार सुनहरा लबादा पहने एक युवक शहर के बाहर भागा। उसके पीछे रेड वाटर अलायंस के विशेषज्ञ का एक समूह था। वे योगेश नान, रेड वाटर अलायंस का युवा मास्टर, विपिन, मनोहर, लीन और निहारिका मोह सभी उस युवक को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अभी सोचा था कि ये युवा मास्टर शहर में नहीं हो सकता, लेकिन अब ये युवा मास्टर मौत को आमंत्रित कर रहा है। मनोहर, लीन तुरंत हंसा। क्या वे इतना मूर्ख है? विपिन खुश हो गया। चलो इस एवानीता से मिलने चलते हैं। निहारिका मोह भी मुस्कुराई। तीनों दिव्य छवि सेनापति लाल जल नगर में भाग गए। जब तीनों ने नगर में प्रवेश किया तो विपिन के हाव भाव थोड़े बदल गए। दोस्तों, मुझे डर है कि हम मुसीबत में हैं, उसने अचानक कहा। मुसीबत में क्यों? मनोहर, लीन और निहारिका मोह भ्रमित दिख रहे थे। विपिन ने उन्हें आगे कुछ नहीं बताया। उनकी आत्मा शक्ति ने उनके नीचे छिपे एक आभा को निशाना बनाया। आभा के मालिक ने बहुत अच्छी तरह से छिपाया था कि मनोहर, लीन और निहारिका मोह उसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन विपिन को धोखा देना मुश्किल था, जिसके पास आत्मा की आग थी। क्या आप तीनों स्कॉलेट द्वीप के दिव्य सेनापति हैं? युवा मास्टर योगेश नान ने गुस्से की आवाज आई। तीनों दिव्य सेनापतियों की आंखों में घृणा से भर गया। योगेश नान, आप चाहते हैं कि हम आपको मारने के लिए यहाँ आएंगे? ये आपकी हिम्मत है कि आप बचकर नहीं भागे? मनोहर, लीन की आवाज़ भी ठंडी लग रही थी। भागो, योगेश नान ने व्यक्तिक्रम। हाँ, मैं आपकी पहुँच से परे कहीं भागने जा रहा हूँ, यहाँ तक कि द्वीप क्षेत्र से भी बाहर। लेकिन उससे पहले मुझे आप तीनों को मारना होगा, ताकि स्कॉलेट द्वीप को हमारे गठबंधन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका भुगतान करना पड़े। हम तीनों को मार डालो। आपका अपना मनोहर, लीन तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ठीक है। उसी समय आत्मा शक्ति के साथ विपिन ने महसूस किया कि जमीन में छिपी आत्मा तेजी से ऊपर उठ गई। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो जल्दी से पहले लाइक कर दो, और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि आप कहाँ से देख रहे हो। अध्याय 1264 ब्रह्मांड देवता। मनोहर, लीन, निहारिका मोह पीछे हटो, विपिन ने जल्दी से चिल्लाया। क्यों? मनोहर, लीन और निहारिका मोह चौंक गए, लेकिन फिर भी वे अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। जैसे ही तीनों पीछे हटे, एक काली बहती हुई रोशनी चमक उठी जहां तीनों अभी खड़े थे। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि शायद विपिन अपने रक्तनाशक कवच से खुद को बचा सकता था, लेकिन अगर मनोहर, लीन और निहारिका मोह को इसकी चपेट में आ गए तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। स्विश! जहां तीनों अभी खड़े थे वहां एक काली आकृति दिखाई दी। यह एक काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी लुढ़कती हुई आभा एक मंद दिव्य शक्ति को विकीर्ण कर रही थी। बुजुर्ग की आंखें ठंडी थीं। वह एक ब्रह्मांड देवता है। मनोहर, लीन और निहारिका मोह दोनों चौंक गए। ब्रह्मांड देवता वे थे जिन्होंने भगवान बनने के लिए एक भगवान परीक्षण का अनुभव किया था। वे शीर्ष विशेषज्ञ थे। विपिन और अन्य दो सेनापति अपने क्षेत्र में अद्वितीय युद्ध शक्ति वाले अजेय ब्रह्मांड के स्वामी थे, लेकिन वे एक ब्रह्मांड देवता के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये कैसे संभव हो सकता है?
क्या लाल जल गठबंधन में सभी ब्रह्मांड देवता मारे नहीं गए हैं? एक और क्यों है? दो शक्तिशाली दिव्य सेनापति मनोहर लिन और निहारिका मो उस समय भयभीत लग रहे थे। बुजुर्ग के पीछे खड़े योगेश नान ने मुस्कुराते हुए कहा कि एल्डरली, उन तीनों को मार डालो। युवा गुरु, निश्चिंत रहो, आज उनमें से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। बुजुर्ग की ठंडी आवाज के गिरते ही एक दिव्य शक्ति उसके शरीर के अंदर दौड़ने लगी। वह एक काली बहती रोशनी की तरह शून्य में से बिपिन और दो सेनापतियों के पास पहुंचा। उसके हाथ में काली तलवार एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। भागो, जल्दी भागो। मनोहर लिन और निहारिका मो बिना सोचे समझे भागते हुए चले गए। वे इतने लंबे समय से दिव्य सेनापति बन गए थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के देवताओं के बीच कई लड़ाइयां देखी थीं और इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रह्मांड के देवता कितने शक्तिशाली हैं। वे बुजुर्ग के सामने कुछ भी नहीं थे, भले ही वे अपने हाथ मिला लें। भागो भागो भागो। मनोहर लिन और निहारिका मो हताश होकर भागने लगे और साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि बिपिन वहीं खड़ा रहा जहां वह था। बिपिन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी भागो, निहारिका मो ने उस पर चिल्लाया। बिपिन, तुम पागल हो? मनोहर लिन भी उस पर उत्सुकता से चिल्लाया। जब उन्होंने देखा कि बिपिन उनकी चेतावनियों के प्रति उदासीन बना हुआ है, मनोहर लिन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अफसोस कि वह बहुत उथला, बहुत घमंडी और बहुत आत्मविश्वासी है। वह बुजुर्ग एक ब्रह्मांड देवता है। क्या उसे लगता है कि वह एक ब्रह्मांड देवता से लड़ सकता है? वह अभी अभी किसी भी ब्रह्मांड देवता का सामना किए बिना यहाँ पहुँचा है। वह उनकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता है। निहारिका मो ने भी आह भरी। ठीक है, हमने उसे पहले ही याद दिला दिया है, लेकिन चूंकि वह खुद मौत को गले लगा रहा है, इसलिए हम वह नहीं हैं जिस पर उसे दोष देना चाहिए। हम अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते, उसे बचाना तो दूर की बात है। मनोहर लिन और निहारिका मो शहर के बाहर की ओर पागलों की तरह भागते रहे। जहां तक बिपिन की बात है, वे उसकी मदद करने में असमर्थ थे। वे नहीं जानते थे कि जब बिपिन ने उस ब्रह्मांड देवता को देखा तो वह आश्चर्यचकित या भयभीत नहीं था, बल्कि उत्साहित था। ब्रह्मांड देवता, उसने उन्मत्त आंखों से बुजुर्ग को देखा। उसने अभी तक केवल 2 ब्रह्मांड देवताओं से युद्ध किया था, ब्रह्मांड देवता चेन और जिन साम्राज्य के सम्राट। उसने पहले वाले से बहुत दोस्ताना तरीके से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए युद्ध किया था, इसलिए उसने वास्तव में केवल बाद वाले से ही युद्ध किया था। अब उसके सामने खड़ा काला वस्त्रधारी बुजुर्ग ब्रह्मांड देवता के रूप में उसका दूसरा प्रतिद्वंद्वी था। बुजुर्ग प्रथम स्वर्ग में है। उसके और राजा में से कौन अधिक शक्तिशाली है? मुस्कुराते हुए बिपिन ने अपने हाथ में रक्त पर्वत की तलवार पकड़ी और बुजुर्ग पर हमला किया। उसकी चाल देखकर सभी दर्शकों ने सोचा कि बिपिन पागल है। एक ब्रह्मांड गुरु के रूप में वह भाग नहीं गया, बल्कि एक ब्रह्मांड भगवान को चुनौती देने का विकल्प चुना। क्या वह पागल नहीं था? बुजुर्ग दूसरों की तरह आश्चर्यचकित था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आप अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करना चाहते हैं? ठीक है, आप एक वफादार दोस्त हैं, फिर भी मूर्ख हैं। चूंकि आप मरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। बुजुर्ग चिल्लाया और उसकी काली कृपाण ने एक अजीब तरीके से शून्य को काटते हुए प्रहार किया। बिपिन के सामने एक काली रोशनी दिखाई दी। एक ब्रह्मांड भगवान का सामना करते हुए बिपिन बेहद सतर्क हो गया और उसने अपनी शक्ति को और अधिक नियंत्रित करने की हिम्मत नहीं की। जैसे कि पहले ब्रह्मांड मास्टर बेई से लड़ने के लिए उसने हमला करने के लिए अपनी शक्ति का 8/10वां हिस्सा इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा प्रहार था जो पहले स्वर्ग में प्राथमिक ब्रह्मांड देवताओं के प्रहार जितना शक्तिशाली था। तलवारबाजी के लिए उसने बेतरतीब ढंग से एक प्रहार किया।
ये प्रहार बुजुर्ग की शक्ति का परीक्षण करने के लिए था। हालांकि जब उसकी तलवार बुजुर्ग की कृपाण से टकराई तो बिपिन अवाक रह गया। बुजुर्ग का हमला उसके कारणात्मक प्रहार से टूट गया और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अपना संतुलन वापस पाने से पहले बल के नीचे बहुत दूर फेंक दिया गया। ये कैसे संभव हो सकता है? बिपिन शून्य में रुककर बुजुर्ग को भौहें सिकोड़कर देखा। मैंने अपने शक्ति का केवल 80% ही इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे परास्त कर दिया। क्या वे वास्तव में एक ब्रह्मांड देवता है? बिपिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। क्या एक ब्रह्मांड देवता इतना कमज़ोर हो सकता है? हाँ, बिपिन के शरीर में परजीवी के रूप में रहने वाले गौरव ने अचानक हंसते हुए कहा कि बिपिन इतना हैरान मत होइए, उसे दबाना आपके लिए सामान्य बात है। बिपिन ने पूछा, क्यों? सरल है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी अभी एक ब्रह्मांड देवता बनने के लिए भगवान की परीक्षा पास की है और उसकी शक्ति पूरी तरह से दिव्य शक्ति में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसलिए वे एक वास्तविक ब्रह्मांड देवता नहीं है। जैसे कि हम सामान्य रूप से जानते हैं कि ये सच है कि वे ब्रह्मांड के स्वामी के अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वे स्वर्ण साम्राज्य के सम्राट जैसे वास्तविक ब्रह्मांड देवता के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी शक्ति का 80% उसकी सारी शक्ति को पार कर सकता है। अकेले ही ये कि आपकी रक्त पर्वत तलवार उसके हथियार से बहुत बेहतर है। इसलिए क्या ये स्वाभाविक नहीं होना चाहिए कि आप उसे परास्त कर सके? गौरव ने हंसते हुए समझाया। क्या ऐसा है? बिपिन को आखिरकार समझ में आ गया। गौरव के शब्दों ने उसे याद दिलाया कि भगवान की परीक्षा पास करने के बाद एक ब्रह्मांड देवता को अपनी शक्ति बदलने में कुछ समय लगेगा। काले वस्त्र पहने इस बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी शक्ति बदलने के लिए परीक्षा पास नहीं की थी। ऐसा ब्रह्मांड देवता वास्तविक देवता नहीं है। स्कॉलेड द्वीप क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्रित करने में उत्कृष्ट है, लेकिन चूंकि बुजुर्ग ने कुछ समय पहले ही भगवान की परीक्षा पास की है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे कोई नहीं जानता है। विपिन ने एक हल्की मुस्कान दिखाई।